वो कहते थे ना कि नाम में क्या रखा है। असल में नाम में बहुत कुछ रखा है और जब बात सियासत की हो तो नाम ही बहुत सारी बातें तय कर देते हैं। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश भर में जहां जहां भी पावर में हैं वहां नाम बदलने का सिलसिला जारी है। अब मध्य प्रदेश में भी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदला जा सकता है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, इस पॉइंट टू पॉइंट में समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के द्वारा नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद मामला राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। एक और राज्य सरकार इस विषय पर सावधानी पूर्वक अध्ययन के बाद निर्णय लेने की बात कह रही है। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने इसे जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन अंतिम निर्णय राज्य शासन के द्वारा सभी कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं का परीक्षण करने के बाद ही लिया जाएगा। सरकार का कहना यह है कि यह विश्वविद्यालय की स्वायत्तता प्रक्रिया का हिस्सा है और प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। मतलब सरकार ने कहा हम नाम नहीं बदल रहे, विश्वविद्यालय की जो कार्य परिषद है वो नाम बदल रही है। पहले मंत्री जी का बयान सुन लीजिए। देखिए, कल कार्य परिषद का बैठक में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। अभी वो प्रस्ताव सरकार को आने वाला है, हमारे विभाग को आने वाला है, उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। नहीं, कार्य परिषद विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी है, कार्य परिषद अपने निर्णय स्वयं करती है। अब वो प्रस्ताव जैसा है, अभी पूरा प्रस्ताव हमारे पास आया नहीं है, आएगा तब उसको देखकर राज्यपाल से अभी उसको पूरा देख करके मुख्यमंत्री जी से विमर्श करके और फिर उस पर आगे निर्णय करेंगे। विश्वविद्यालय हो जाएगा तो देखिए मेरा इसमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि कार्य परिषद का निर्णय है और कार्य परिषद के निर्णय का हम समग्र अध्ययन करेंगे। अभी विधि प्रक्रिया से नहीं आया, केवल समाचार पत्रों में जो छपा है वही सारी चीज़ें हमारे पास आई है। जो प्रस्ताव ओरिजिनल आएगा उसके बाद ही हम उस पर कोई बात प्रस्ताव आएगा तो सर आगे बढ़ेंगे, आप लोग विचार करेंगे। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि नाम हम नहीं बदल रहे हैं, लेकिन कार्य परिषद ऐसा चाहती है तो इस पर विचार किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नाम बदलने की राजनीति के माध्यम से महंगाई, किसानों की समस्याएं, युवाओं की बेरोजगारी और तमाम दूसरे मुद्दों को ढकने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नाम बदलने का इवेंट मैनेजमेंट करके लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है। अरे अपनी कोई यूनिवर्सिटी बनाओ ना, ये सब कांग्रेस के ज़माने के बने हुए हैं और जिनके नाम से है बरकतुल्लाह भोपाली, इस देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान है। अरे डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के भाव कम करो। फिर अभी कमर्शियल सिलेंडर के भाव फिर बढ़ गए एक बार। किसानों का अनाज, गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है, उसकी परवाह करो। ये किसान साल आपने घोषित किया है। ये नीट की परीक्षाएं कैंसिल हो रही है, पेपर लीक हो रहा है और मोदी वीक हो रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में फ्रॉड हो रहे हैं एक के बाद एक। वहाँ वीसी की रजिस्ट्रार नहीं सुन रहा, वीसी नहीं सुन रहा है, तमाम घपले हैं उसके अंदर, उसकी बात नहीं करेंगे। कभी राजीव गांधी के नाम से आरजीवीपी है, उसका नाम बदलने की कहेंगे बरकतुल्लाह। लेकिन एक चीज़ समझ लेना, जब कांग्रेस की सरकार आएगी ये नाम तो हम बदल देंगे। जितने नाम आप रख रहे हो ये सब नाम भी हम बदल देंगे, ये नोट कर लेना। और ये जिंदगी भर चलने में 28 में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, ये नाम तो हम बदलेंगे। जितने नाम और रखे तुमने अपने, वो भी बदल देंगे। तो इस तरह से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित किया जाएगा और अब इसका नया नाम बागदेवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखने की तैयारी है। ये कब तक होगा इसमें वक्त है, लेकिन फिलहाल इस पर बहस शुरू हो चुकी है।
बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम क्यों बदला जा रहा है, इसका इतिहास क्या है और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय आखिर इतना बड़ा संस्थान कैसे बन गया जिसके नाम बदलने के लिए सरकार या उससे जुड़े संस्थान जुट गए हैं, इसके इतिहास पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, जिसे पहले भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना 1970 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी। 1988 में इसका नाम बदलकर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कर दिया गया, जो भोपाल के महान स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर बरकतुल्लाह की स्मृति में रखा गया है। विश्वविद्यालय को 2015 में NAC द्वारा B ग्रेड दिया गया है। लगभग 400 एकड़ भूमि में फैला विश्वविद्यालय परिसर होशंगाबाद राजमार्ग पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विश्वविद्यालय परिसर में प्रशासनिक ब्लॉक, पुस्तकालय ब्लॉक, जीव विज्ञान ब्लॉक, सूक्ष्म जीव विज्ञान ब्लॉक और तमाम दूसरे ब्लॉक मौजूद हैं। इसमें हजारों विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और अलग अलग विषयों में यहाँ पढ़ाई होती है। विश्वविद्यालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार 8 जिलों तक फैला हुआ है, जिनमें भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल और रायगढ़ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बैतूल और ब्यावरा में इसके विस्तार केंद्र भी हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 शिक्षा कॉलेज, 1 तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, 3 मेडिकल कॉलेज, एंडोलॉजी और म्यूजियोलॉजी कॉलेज और 1 अंग्रेजी भाषा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान शामिल है। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लगभग पूरे क्षेत्र को कवर करता है और उससे संबद्ध कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, चिकित्सा, वाणिज्य, प्रबंधन, विधि, इंजीनियरिंग, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा संकायों के पाठ्यक्रम मौजूद रहते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रबंधन संस्थान प्रबंधन के विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम प्रदान भी करता है। विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों का मुख्य जोर अंतर विषयक शिक्षण और अनुसंधान पर केंद्रित रहता है। तो कुल मिलाकर ये एक ख्याति नाम विश्वविद्यालय है, जिसकी बड़ी सीमा है, बड़ी छात्र संख्या है और इसके जो महाविद्यालय हैं उनकी संबद्धता का जो दायरा है वो भी काफी बड़ा है। लेकिन अब सरकार बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बागदेवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखने जा रही है। क्या आप सरकार के इस फैसले से सहमत हैं या फिर आप इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस पॉइंट टू पॉइंट में इतना ही। नमस्कार। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।